Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Zaid Mehdi Kazmi. तो आज हम BSc नर्सिंग इंटू टेस्ट प्रिपरेशन सेशन 2025 और 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून 18 है और आज से इंशाल्लाह 1-2 दिनों के बाद ये कंप्लीट सेशन हम स्टार्ट कर देंगे। ऑनवर्ड हमारे पास बैचेस जो होंगी वो जारी हो जाएंगी। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है वो यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, हमसे कांटेक्ट करके बैच में शमूलियत हासिल कर सकता है वो, जिसमें आपको BSc नर्सिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी थ्रू द पास्ट पेपर्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट एंड नोट्स एंड BSc नर्सिंग के प्रिपरेशन बुक्स है फर्स्ट एडिशन से विच हैज़ बीन कंपाइल्ड बाय मेडिस एकेडमी। तो इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो जहाँ पे हमने मिस्टेकली चैप्टर नंबर 2 लिख दिया है, फर्स्ट ईयर में से कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं। डिटेल वाले नोट्स या डिटेल नोट्स जो हैं वो आपको बैच में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक आइडिया के लिए कि किस तरह के MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं। दरअसल हमारे पास JSMU का सिलेबस अलग है और उसके साथ साथ हमारे पास JPMC का सिलेबस अलग है एंड डाओ का सिलेबस अलग है। तो ये चेंजिंग है, ये आपको बैचेस में ही हम डिफ्रेंशिएट करके प्रिपरेशन करवाएंगे। यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है बता देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वीडियो के दौरान ही कहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो DUHS का अलग है और DNSK का भी अलग है। ठीक है, लम्स अलग टेस्ट लेती है। इन सब की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट ये गाइड कर देंगे इनके बारे में। और इनकी डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट होने के टाइमिंग्स और मंथ्स भी डिफरेंट हैं, तो इस हिसाब से आइडियाज़ जो हैं आप पर्सनली यहाँ पे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं। उसके साथ साथ आप पर्सनल नंबर पे एक ही मैसेज करके सारे क्वेरीज टाइप करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर प्राइमरी मेड अप ऑफ। तो प्राइमरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंपोजिशन अगर देखें हम इनकी, तो बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, चंद लाइफ एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मिलके बने हुए होते हैं। तो वो लाइफ एलिमेंट्स कौन से हैं? बेसिकली हमारे पास लाइफ एलिमेंट्स 16 हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ एलिमेंट्स जो हैं, बेसिक लाइफ एलिमेंट्स 6 हैं, जिसमें कार्बन हमारे पास, हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस। और मोस्टली इनमें जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्राइमरी बनते हैं, प्राइमरी तौर पे, बेसिक तौर पे, फंडामेंटल तौर पे, वो इन मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। अगर आप लिपिड में देखें, कार्बोहाइड्रेट में देखें, प्रोटीन में देखें, तो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इन तीनों का होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे MCQs है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे एबंडेंट वर्ड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। तो कार्बन जो है ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होंगे, यूनिट, ठीक है, छोटे यूनिट्स जो होंगे वो कौन से कहलाएंगे? वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, मोनो शुगर यूनिट्स या फिर मोनोसेक्राइड्स आप उन्हें कह सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इनको सेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड भी कहा जाता है और सेक्रम भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्रम। यहाँ पे स्पेलिंग को ज़रा सा देख लें, वर्डिंग पे ध्यान दें। कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड्स और सेक्रम दोनों कहा जाता है क्योंकि इनकी टेस्ट की वजह से, इनकी टेस्ट की वजह से, स्वीट इन टेस्ट की वजह से इनको ये नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर जनरल फार्मूला हम मोनोसेक्राइड का देखें, मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, CN। ठीक है, यहाँ पे नंबर N जो है डिपेंड करता है कि किस टाइप की शुगर है, ट्रायोस है, टेट्रोस है, हेक्सोस है, पेंटोस है। तो यहाँ पे नंबर, होल नंबर को ये शो करेगा। तो CN यहाँ पे नीचे लिखूँगा एंड H2N आएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2N। ठीक है, H2N डबल होगा और ऑक्सीजन भी N। ठीक है, यानी कि होल नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि शुगर की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये एक हेक्सोस शुगर है बेटा। हेक्सोस शुगर में अब इनका
फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, C6 आ जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, C6, H का नंबर 2 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, H12 एंड O6, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये भी मालूम हो गया कि ये जनरल फार्मूला इनका क्या होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी इज़, मेन सोर्स जो है, मेन सोर्स और इमीडिएट सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, ठीक है। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो हेयर द कार्बोहाइड्रेट विल बी द मॉलिक्यूल। उसके बाद ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है, जो कि मैं ऊपर इसका फॉर्मूला आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, जिसमें C6H12 एंड O6 ये इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये क्या होता है, मोस्टली हमारे पास ये जो है हेक्सोज शुगर है, इसको हम हेक्सोज शुगर कहते हैं, ठीक है, हेक्सोज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है 6 है, इसलिए इसको हेक्सोज शुगर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद द शुगर फाउंड इन RNA, RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर जो है इसको हम कहते हैं, जो शुगर हमें मिलती है RNA में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सक्रोज इज़ मेड अप ऑफ, सक्रोज जो है किन चीज़ों की कॉम्बिनेशन की वजह से मिलके बना है, तो सक्रोज ग्लूकोज और उसके साथ साथ फ्रक्टोज दोनों के कॉम्बिनेशन के से के बनता है। हेयर मैं ज़रा सा इसको मिटा लूँ। ओके, नाउ ये है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है हमारे पास फ्रूट शुगर कहलाती है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट शुगर है, ठीक है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है। और लेक्टोज की अगर बात हो रही होती तो वो हमारे पास जो शुगर होती है वो मिल्क शुगर है, लेक्टोज, ठीक है। स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। 3 तरह के सेक्राइड्स होते हैं, 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, 3 तरह के इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोनोसेक्राइड, डाई या फिर ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। एक तो मोनो आ गया है हमारे पास, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। दूसरा डाइसेक्राइड आ जाते हैं, या फिर इनको डाइसेक्राइड से ज़्यादा ओलिगोसेक्राइड भी कहा जाता है, 2 से अगर ज़्यादा हैं तो, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड। और उसके साथ साथ थर्ड नंबर पे जो इनकी कैटेगरी आती है वो पॉलीसेक्राइड, जो कि बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके साथ साथ अगेन आई वुड लाइक टू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा आपको कि BSc नर्सिंग प्रिपरेशन सेशन जो है जारी है। आप जो है यहाँ पे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके गाइडेंस भी हासिल कर सकते हैं, एक ही मैसेज में सारी क्वेरीज टाइप करके, और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं थ्रू आउट द ईयर कंप्लीट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है सेलुलोज, ये भी एक टाइप है हमारे पास शुगर की, इज़ नॉट डाइजेस्टेबल। तो सेलुलोज के पास ऐसा क्या होता है, ये मोस्टली प्लांट के सेल वाल में मिलता है, प्लांट सेल वाल में हमें मिलेगा। और ये क्यों हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमंस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते, नो मैकेनिज़्म या फिर नो एंजाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि विल बी द करेक्ट आंसर। लिपिड क्या होते हैं बेटा, वाटर सोल्यूबल होते हैं। लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, सॉरी ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे, जैसे कि ईथर में सॉल्वेंट है, ठीक है, अल्कोहल में सॉल्वेंट है जैसे कि। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनका जो होगा ऑक्सीजन का रेशो वो ज़रा सा कम होगा यहाँ पे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो एसिड कहलाएंगे। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन के मोनोमर्स भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन आर अमाइनो एसिड्स। बेसिकली हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ, इवन के ह्यूमंस में 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन को बनाने के काबिल होते हैं। डाइपेप्टाइड यानी कि 2 अमाइनो एसिड के पे कंसिस्टेंट, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स जो हैं एक बायोकैटलिस्ट होते हैं, और एंजाइम बायोकैटलिस्ट के साथ साथ प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं बेटा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है विच कैरीज द ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड, और यही क्या करती है, हमारे पास ब्लड को रेड कलर देती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही
रेड कलर मिलता है ब्लड को।